नमस्कार, मैं हिबा जावेद और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। वक्त तो चला है टॉप 100 का, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बंगाल के तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 रैलियां करेंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान नड्डा 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। दूसरे चरण के चुनाव के तहत कल पश्चिम बंगाल की 30 सीटों और असम की 39 सीटों पर वोटिंग होगी। नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपना गोत्र मां माटी और मानुष बताती आई हूं, लेकिन मेरा असल गोत्र शांडिले है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम ममता बनर्जी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ममता चुनाव हारने के डर से अपना गोत्र बता रही हैं। असम विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह 3 रैलियों और राहुल गांधी 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु और केरल जाएंगे। इस दौरान सीएम योगी के कई रैलियों को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुंबई पुलिस ने पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की जनहित याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए वसूली के आरोप की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे वसूली के आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक 10 सदस्यीय कमेटी को गठन कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज कैलाश चांदीवाल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। कमेटी 6 महीने को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ड्रग्स केस में बॉलीवुड एक्टर एजाज खान को एनसीबी ने देर रात गिरफ्तार किया है। एजाज खान पर शदाद बाटा गैंग से संबंधों के आरोप हैं। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 53,480 नए कोरोना केस आए हैं और 354 लोगों की जान चली गई है। भारत में एक्टिव केस की संख्या 5.5 लाख आंकड़े के पार कर चुकी है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,62,000 से ज्यादा हो गई है। अकेले महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 27,918 नए मरीज सामने आए हैं और 139 कोरोना मरीजों के दम तोड़ दिया है। लोगों के विरोध के बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्रशासन ने लॉकडाउन का फैसला वापस ले लिया है। अब औरंगाबाद में फिलहाल पूरी तालाबंदी नहीं होगी। महाराष्ट्र के नंदुरबार में आज रात 15 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान स्थानीय बाजार, सिनेमाघर, मॉल और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। हरियाणा में रोहतक के पीजीआई में 22 डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की सनसनी फैल गई है। सभी डॉक्टर्स जच्चा बच्चा वार्ड में तैनात थे। डॉक्टर्स के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जच्चा बच्चा वार्ड को बंद कर दिया गया है। अब अस्पताल में सिर्फ डिलीवरी संबंधित सिर्फ इमरजेंसी केस ही ऑपरेट किए जाएंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने साधारण बेड्स और आईसीयू बेड्स बढ़ाने का फैसला लिया है। कोरोना के बढ़े मामलों के मद्देनजर योगी सरकार ने अब कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल को 4 अप्रैल तक बंद कर रखने का आदेश दिया है। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बीच उत्तराखंड सरकार ने 1 अप्रैल से 22 राज्यों को आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य कर दिया है। गुजरात के 4 शहरों अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा और सूरत में लागू नाइट कर्फ्यू को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चेतावनी देते हुए कहा है कि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं।
कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पंजाब सरकार ने पहले से जारी पाबंदी के आदेश 10 अप्रैल तक बढ़ा दिए हैं। इस दौरान स्कूल 10 अप्रैल तक बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कल से 45 साल के ऊपर वाले सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में अमित शाह और शरद पवार की मुलाकात की खबरों को अफवाह बताते हुए बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी अपनी गुप्त बीमारी से जल्दी ठीक होगी। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर डीएमके नेता ए राजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 3 और नए सफेद लड़ाकू विमान आज फ्रांस से भारत आ रहे हैं, जो अंबाला में गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल होंगे। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आईसीयू वार्ड में आग लग गई, जिसके बाद करीब 50 मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। फिलहाल आग बुझ गई है और सभी लोग सुरक्षित हैं। यूपी के माफिया और विधायक मुख्तार अंसारी पर पोर्टल लगाने वाले पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इनके खिलाफ दायर सभी मुकदमे वापस लेने के आदेश दिए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 125वां दिन है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में एक ट्रक के फुटपाथ पर चलने पर 2 लोगों की मौत हुई और 2 लोग घायल हुए। पीएम मोदी के पत्र का पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने जवाब दिया है। इमरान खान ने कहा है कि हम पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। ट्रेनों में मोबाइल चार्जिंग के लिए टाइम टेबल तय कर दिया गया है। अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ट्रेन के चार्जिंग पॉइंट्स में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने आज भी तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चलने की आशंका जताई है। एनसीबी और इंडियन कोस्ट गार्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केरल में श्रीलंकाई जहाज पर छापेमारी के दौरान 300 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद की है। इसके अलावा जहाज से एनसीबी को 5 AK-47 राइफल और करीब 1000 राउंड गोलियां भी मिली हैं। इस मामले में श्रीलंका के 6 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों के लिए परमिट की आवश्यकता से छूट की अवधि को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। पानीपत भावना चौक पर दिन दहाड़े 2 युवकों पर हमले के दौरान एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। इस दौरान दूसरा युवक घायल हो गया। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकराई, जिस कारण 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर है। यूपी के हटीले हनुमान आश्रम पर भक्तों द्वारा हर वर्ष भी महावीर गिरी महाराज की 19वीं बरसी बनाई गई। अखंड रामायण पाठ तथा जागरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, इसलिए अंबाला शहर के अनाज मंडी में अंबाला के उपायुक्त अशोक कुमार औचक निरीक्षण करने पहुंचे। यूपी के रामपुर में 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर टॉप 10 अपराधी को 920 ग्राम नशीले पाउडर के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। जोधपुर में दोहरे हत्याकांड मामले में एक और इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल मास्टरमाइंड 8000 के इनामी बदमाश अनिल जाट को गिरफ्तार किया गया है। पीलीभीत में किराने की दुकान में भीषण आग लग गई। इस कारण दुकान में रखा लाखों का सामान सहित नकदी जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गई। बहराइच के बगौली जंगल में लगी भीषण आग के हड़कंप मच गया। आग को काबू करने के लिए पुलिस, फायर और वन विभाग के लोग मौके पर मौजूद रहे। यूपी के बलरामपुर में मोटरसाइकिल के आमने सामने भिड़ने के काफी लोगों की हालत नाजुक हो गई है। घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर 108 एम्बुलेंस के द्वारा उन्हें जिला संयुक्त चिकित्सालय भेजा। बुलंदशहर में होली के पावन पर्व पर गंगा स्नान करने पहुंचे 5 युवक 2 अलग अलग गंगा घाटों पर डूबे। इस कारण 2 की मौत हो गई। फिलहाल 3 की तलाश जारी है। बिहार के मधुबनी में होली के दौरान कुछ शरारती तत्वों द्वारा गोलियां चलाई गईं। गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिससे गांव में पूरी तरह से खौफ का माहौल बना हुआ है। झारखंड के साहिबगंज में जेएसएलपीएस पर दर्जनों सखी मंडल के
दीदियों ने JSLPS के पदाधिकारियों मोहम्मद जाकिर हुसैन कई महीने के सैलरी गबन करने के गंभीर आरोप लगाए। हरियाणा के अंबाला में हनी ट्रैप के मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला ने अपने सहयोगी को झूठे दुष्कर्म में फंसाने की कोशिश की। महिला के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जालंधर के SHO यदविंदर सिंह ने बताया कि प्रसिद्ध पंजाबी गायक दिलजान के वाहन GT रोड पर दूसरे वाहन से टकरा गई। हादसे में उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद में पंजाब में हुए बीजेपी विधायक श्री अनुर वारंग के साथ की गई मारपीट और दुर्व्यवहार के विरोध में हरियाणा के तमाम जिला मुख्यालयों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर का पुतला फूका। हरियाणा के फरीदाबाद में बीके चौक पर एक चोर ने एक दुकान में घुसकर जमकर रोटियां खाई और 12,000 रुपए लेकर फरार हो गया। वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। कानपुर में परिवार के बीच लड़ाई झगड़ा को लेकर एक प्रेमी युगल ने पेड़ से लटक आत्महत्या कर ली है। यूपी के बागपत में शराब पीने से रोकने पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूपी के मुरादाबाद में होली के दिन हड़कंप मच रहा है। लोगों के रोकने पहुंचे दरोगा तो दबंगों ने दरोगा को जमकर लाठी डंडों से पीटा। पुलिस कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है। यूपी के बागपत में जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए पिंकू कुमार का पार्थिव शरीर शवगांव पहुंचा दिया तो हजारों की भीड़ उनके अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर उमड़ आई। यूपी के हापुड़ में नेशनल हाईवे पर एक बाइक सवार युवक की बाइक स्लिप हो गई और देखते ही देखते बाइक के आगे आग पकड़ ली जिससे युवक की मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई। यूपी के अमरोहा में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी और फरार हो गए। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यूपी के पीपीगंज में सिपाही और मीट कारोबारी के बीच गाली गलौज हुई, जिस दौरान मुर्गा कारोबारी के सिपाही ने अपशब्द कहे। SSP ने सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुजफ्फरनगर में एक युवक ने आत्महत्या के इरादे से नहर में छलांग लगाई थी, लेकिन समय रहते गश्त पर निकले पुलिसकर्मी ने उसकी जान बचाई। हरियाणा के कैथल में भी बीजेपी विधायक के साथ हुई बदसलूकी मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के विरोध में बीजेपी के तरफ से रोष मार्च निकाला गया। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकराई, जिसमें 5 को चोट लगी, 2 की हालत गंभीर है। यूपी के सोनभद्र में एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतक युवक मां की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। झारखंड के साहेबगंज में सरकार की महत्वाकांक्षी मंडंज परियोजना धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कार्रवाई के नाम पर अधिकारियों को द्वारा खाना पूर्ति की जाती है। झारखंड के देवघर में बीजेपी के प्रत्याशी श्री गंगा नारायण सिंह ने नामांकन के आखिरी दिन पर्चा भरा। पूर्व विधायक रणधीर गंगा जी की जीत को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी। सेंसेक्स 336 अंकों की गिरावट के साथ 49,799 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 82 अंक नीचे 14,762 के स्तर पर खुला है। सेंसेक्स 336 पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90.55 रुपए और डीजल 80.87 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने एक बड़ा फैसला दिया है। जैनित बिरला के ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट में गड़बड़ी के मामले में 4 लोगों को 59.6 करोड़ रुपए वापस लौटाने के आदेश दिए हैं।
अडानी ग्रुप की कंपनियों की अच्छी ग्रोथ के चलते ग्रुप के नेटवर्थ जुलाई 2020 और मार्च 2021 के बीच करीब 67% बढ़ी है, जबकि इसी दौरान मुकेश अंबानी की संपत्ति में 8% की कमी दर्ज की गई है। कोविड के चलते रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, यानी बड़े शहरों से बड़ी संख्या में लोग होम टाउन लौट कर आए हैं। इसको देखते हुए फैशन रिटेलर ने छोटे शहरों पर फोकस बढ़ा दिया है। ऐसे में कपड़ों के फेमस ब्रांड बेनेटन ने जो 40 नए स्टोर की प्लानिंग की है, उनमें से 70% टियर 3 पर और टियर 4 शहरों में खोलना तय किया है। चीन के स्मार्टफोन निर्माता कंपनी शाओमी कॉर्प ने आधिकारिक तौर पर ऑटो सेक्टर में कदम रख दिया है। कंपनी ने फाइलिंग में कहा है कि वह नए स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार में उतार रही है। केंद्र ने 27 मार्च को जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 30,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। चालू वित्त वर्ष के करीब 63,000 करोड़ रुपए लंबित हैं। भारत की बढ़ती खुदरा महंगाई पर रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चिंताजनक मानते हुए कहा आगे से इसमें और वृद्धि की आशंका जताई है। मूडीज ने अपना रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। वित्त वर्ष 2021-2022 की शुरुआत के साथ ही आईडीबीआई निजीकरण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। इस बारे में सरकार के प्रस्ताव को अगले कुछ दिनों में ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। दुनिया के पिछले 24 घंटों में 5,40,713 संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 10,894 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 12.85 करोड़ लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 10.39 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 28.15 लाख मरीजों की मौत हो गई है। 2.20 करोड़ मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। सबसे बुरी स्थिति ब्राजील की है। यहाँ 86,704 नए केस सामने आए हैं और 3,668 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना की वजह से एक दिन में जान गंवाने वालों को सबसे बड़ा आंकड़ा है। कनाडा में 55 साल से कम उम्र के लोगों को एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन नहीं दी जाएगी। माना जा रहा है कि ब्लड क्लॉट जैसे साइड इफेक्ट की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका में 90% वयस्क नागरिक अगले 3 हफ्ते यानी 19 अप्रैल तक कोरोना वैक्सीन के लिए पात्र होंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के लिए बनाए जा रहे माहौल की तारीफ की है। उन्होंने लिखा है कि दोनों देशों के बीच के मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत जरूरी है। खासतौर पर जम्मू और कश्मीर का मुद्दा इसी तरह सुलझाया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका में शराब की बिक्री को प्रतिबंध कर दिया गया है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने घोषणा करते हुए बताया कि ईस्टर के मौके पर शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान में एक और हिंदू मंदिर को तोड़फोड़ की गई है। रावलपिंडी के पुराना किला इलाके में स्थित 74 साल पुराने मंदिर में हमला किया गया है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच बाइडेन प्रशासन ने शिनजियांग में उगर मुस्लिम और अन्य जातियों और धार्मिक उल्लंघनकारी समूहों के खिलाफ चीनी कार्रवाई की नरसंहार घोषित किया है। मशहूर गायिका रश्मीत कौर के कोरोना वायरस के संक्रमित होने की खबर आई है। रश्मीत कौर फिल्म रूही की सुपरहिट गाना नदियों पार गाकर सुर्खियों बटोर चुकी हैं। मिलिंद सोमन की पत्नी अंकिता कोवन ने पीपीई किट पहनकर होली मनाई। आपको बता दें कि मिलिंद सोमन की कोरोना वायरस रिपोर्ट हाल ही में पॉजिटिव आई थी। यामी गौतम की नई फिल्म थर्सडे में उनका फर्स्ट लुक सामने आ गया है। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को लेकर यामी गौतम लंबे समय से चर्चा में थी। माधुरी दीक्षित के डांस शो डांस दीवाने 3 के सेट पर कोविड-19 का हमला हुआ है, जिसके चलते 18 क्रू सदस्यों को कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर के लिए अजय देवगन का फर्स्ट लुक पोस्टर 2 अप्रैल को अभिनेता के 92वें जन्मदिन पर किया जाएगा। खुद अजय ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह शादी के बाद आईपीएल के लिए मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ गए हैं। क्वारंटाइन के दौरान अकेले रूम में अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। आईपीएल की टीम दिल्ली कैपिटल्स ने 14वें सीजन के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को
कप्तान बना दिए हैं। पंत का बतौर कप्तान पहली बार टूर्नामेंट खेलेंगे। आपको बता दें कि टीम के रेगुलर कप्तान श्रेयस अय्यर कंधे की चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, जिसके बाद से फैसला लिया गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल के 14वें सीजन की तैयारी को लेकर मंगलवार से ट्रेनिंग कैंप शुरू कर दिया है। कप्तान विराट कोहली गुरुवार को कैंप में शामिल होंगे। वहीं युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज समेत 11 खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो आज के लिए टॉप 100 में इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें गुलिस्तान न्यूज। धन्यवाद।